आपको अहम खबर दें, रऊफ हसन की भारती राहुल रॉय के साथ गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ हुआ है और आपको बता रहे हैं कि रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ हुआ है। तो आपको ये अपडेट कर रहे हैं, गुफ्तगू मंजर आम पर आई है। रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ हुआ है और गुफ्तगू सामने आई है। रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ हुआ है। राहुल रॉय ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से एक मजमून की तस्दीक के लिए राबता कायम किया। तो आपको बता रहे हैं कि रऊफ हसन ने इदारों पर इल्जाम धरते हुए भारतीय तजिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। राहुल रॉय ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से एक मजमून की तस्दीक के लिए राबता कायम किया। रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ हुआ है। रऊफ हसन ने इदारों पर इल्जाम धरते हुए भारतीय तजिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ सामने आया है। जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, बाजवा मुफाहमत के ख्वाहिशमंद थे। रऊफ हसन की जानिब से कहा गया, हम कल इस पर तफसील से बात कर सकते हैं। रऊफ हसन की जानिब से यह भी कहा गया। आपको बता रहे हैं कि रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ। राहुल रॉय ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से एक मजमून की तस्दीक के हवाले से राबता कायम किया। रऊफ हसन ने इदारों पर इल्जाम धरते हुए भारतीय तजिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, बाजवा मुफाहमत की ख्वाहिशमंद थे, हम कल इस पर तफसील से बात कर सकते हैं। रऊफ हसन ने यह कहा। मंगल को फिर 3:30 तक मिलते हैं। राहुल रॉय की यह गुफ्तगू सामने आई है। कल मेरी एक और मीटिंग है जो कि 11:30 बजे शुरू होगी, राहुल रॉय ने यह कहा है। राहुल रॉय ने रऊफ हसन से पाक फौज मुखालिफ मालूमात हासिल करने की कोशिश की। हेलो रऊफ, मुझे आपके बारे में फिक्र हो रही है, उम्मीद है आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, राहुल रॉय की जानिब से यह कहा गया है। रऊफ हसन के भारतीय तजियाकार राहुल रॉय के साथ राबतों का इंकिशाफ हुआ है। राहुल रॉय ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से एक मजमून की तस्दीक के लिए राबता कायम किया। रऊफ हसन ने इदारों पर इल्जाम धरते हुए भारतीय तजिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, बाजवा मुफाहमत के ख्वाहिशमंद थे, रऊफ हसन की जानिब से ये कहा गया है। मंगल को फिर 3:30 तक मिलते हैं। राहुल रॉय की ये गुफ्तगू सामने आई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, रऊफ हसन ने इदारों पर इल्जाम धरते हुए भारतीय तजिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया, यहाँ हम इंकशाफात सामने आया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत तशवीशनाक बात 3 वजह से है। पहली बात तो ये है कि राहुल रॉय चौधरी जो हैं वो एक सफ़े अव्वल के बरतानवी थिंक टैंक में काम करते हैं और वो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी और एस्टेब्लिशमेंट है सिक्योरिटी की, उसके बहुत करीब समझे जाते हैं आला तरीन सतह पे, और ये बात सारी दुनिया जानती है। तो उनके साथ इनके जो रवाबित हैं उनकी नौयत ये जाहिर करती है कि उनको इनका बड़ा एतमाद हासिल है और बड़ी कुर्बत है। और तीसरी बात ये है कि वो सिर्फ उनको मालूमात नहीं दे रहे बल्कि वो उनको उभार रहे हैं, उकसा रहे हैं और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे बदनाम किया जाए, पाकिस्तान पे कैसे प्रेशर डाला जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जाए, पीटीआई के सपोर्ट में बैरूनी दबाव कैसे पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत, फौज पे बढ़ाया जा सकता है। तो ये मामला मैं समझता हूँ कौमी सलामती के हवाले से इंतहाई हसास है। बल्कि उनकी जो गुर्बत की नौयत है वो आप देखें कि खुद वो उनसे वीज़े की रिक्वेस्ट और पासपोर्ट की डिटेल्स भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये साबित करता है कि उनको बाज़ाब्ता तौर पे जो सफारती हल्के हैं और जो वीज़ा अथॉरिटीज़ हैं दीगर ममालिक की, उन तक भी रसाई हासिल है। और वो समझते हैं कि इन ममालिक के इन अहम राय साज लोगों से सपोर्ट हासिल करना बड़ा ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाएं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत करें। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक सियासी जमात के जो एक अहम लीडर हैं वो बजाय ये कि आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पाकिस्तान के अंदर तरक्की, खुशहाली, महंगाई के चैलेंजेस से निपटने के बजाय वो अपनी एफर्ट, टाइम लगा रहे हैं बैरूनी ताकतों को उकसाने के लिए कि पाकिस्तान पे कैसे दबाव डाला जाए, पाकिस्तान के आईन और कानून को बालाए ताक रखते हुए कैसे सियासी मुदाखलत की जाए ताकि अपने
بانی جو ہیں ان کے جو مقدمات ہیں اس پہ سیاسی پریشر بلڈ کیا جا سکے. تو یقینی طور پہ یہ ایک قومی سلامتی کا ایک بڑا حساس معاملہ ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس کے تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ ریلیونٹ اتھارٹی سے شیئر کیے جائیں گے, ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے بعد جو اتنے حساس اور قومی سلامتی کے معاملات کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو ثبوت سامنے آتے ہیں, شواہد سامنے آتے ہیں, ان کی بنا پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے تاکہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو ایک مثال بھی بنایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی اور کو ہمت یا جرأت نہ ہو. سید محمد علی صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بے حد شکریہ. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ رؤوف حسن کی بھارتی تجزیہ کار راہل رائے کے ساتھ گفتگو منظر عام پر آ گئی. رؤوف حسن کے بھارتی تجزیہ کار راہل رائے کے ساتھ رابطوں کا انکشاف. راہل رائے نے رؤوف حسن سے کشمیر کے حوالے سے ایک مضمون کی تصدیق کے لیے رابطہ قائم کیا. رؤوف حسن نے اداروں پر الزام دھرتے ہوئے بھارتی تجزیہ نگار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا.